हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी पावर सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे 28 से लेकर के 31 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, कुछ समय से जो है मैं वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ। इसका कुछ कारण है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से जो मैं रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। हालांकि समस्याएं खत्म नहीं हुई है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अब से जो है आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहें। तो इस वीडियो में मैं 28 से 31 तक के जो है करंट अफेयर्स के बारे में बात करूँगा। बाकी के अगले वीडियोज़ में मैं धीरे धीरे 3-4 दिन के वीडियोस बना करके आपको जो है जो डेली का है, डेली के हिसाब से फिर से आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो पूरा वीडियो जो है बहुत ध्यान से देखेंगे। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। अभी हाल ही में जो है मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। तो ये फोटो में आप देख सकते हैं, पहले इसका नाम मुगल गार्डन हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया। वैसे ही जैसे कि पहले जो है राजपथ नाम था और बाद में उसका नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा स्पीड में ही रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और कम से कम समय में हमें कवर करना है। हालांकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको भी हम साथ में उनकी चर्चा करते हुए ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि लगातार क्वेश्चन आंसर ही करते चलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वायुसेना के कौन से विमान आपस में टकराकर क्रैश हो गए हैं? तो अभी हाल ही में आपने जो है खबरों में सुना होगा कि दो जो वायुसेना के विमान थे वो आपस में टकरा कर क्रैश हो गए हैं। तो वो एक मिराज 2000 था और एक सुखोई 13 MKI था। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त दोनों। तो दोस्तों यही दो विमान हैं जो आपस में टकरा कर क्रैश हो गए थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें जो है टकराकर एक में तो जो है किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन एक विमान में जो है एक जो यानी कि जो पायलट होता है उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, एक में से जो है कूद करके वो मतलब उसको जब पता चल गया था तो वो जो है कूद गया था, है ना। और करीब 90 किलोमीटर दूर जो है जाकर के वो विमान गिरा था। ठीक है, याद रखना है इसको आपको कि कौन कौन से हैं, मिराज 2000 और सुखोई 13 MKI, ये दोनों आपको याद रखने हैं। चर्चा में था तो आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन अलर्ट युद्धाभ्यास को किस राज्य में स्टार्ट किया है? तो ये दो राज्यों में स्टार्ट किया है, गुजरात और राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। देखिए जो है ये गुजरात के यानी गुजरात के कच्छ जिले में होगा और राजस्थान के बाड़मेर जिले में होगा। ये दोनों भी आपको याद रखना है। जिले अगर पूछा जाए तो गुजरात के कच्छ में और राजस्थान के बाड़मेर जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? अब इसके बाद सीक्वेंस में आपको ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है टेनिस का जो कप है ना, इसके ग्रैंड स्लैम जो है, इसके बारे में आगे की क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 5-6 क्वेश्चन में मैंने इसको कवर किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, ये है नोवाक जोकोविक और इन्होंने ही जो है जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। अच्छा देखिए, 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था उसमें इनको नहीं खेलने दिया गया था क्योंकि जो है उस टाइम पे कोविड के लिए जो टीकाकरण जरूरी था, एक तरह से सर्टिफिकेट जरूरी था, है ना, और वो इन्होंने नहीं बनवाया था। इस वजह से जो है इनको उसमें शामिल नहीं किया गया था और तब जो है राफेल नडाल ने जीता था। तो अब जो है नोवाक जोकोविक ने जो है इस वर्ष का जीत लिया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है आर्यना सवालेंका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। ये है आर्यना सवालेंका। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जो है 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स का जो खिताब था वो एस्ले बार्टी ने जीता था, जो कि ऑस्ट्रेलियाई ही थी और बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो इस वर्ष का जीता है आर्यना सवालेंका, याद रखना है इसको आपको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जेसन कुबलर और रिंकी हिजिकाता, इन दोनों ने जीता है। ठीक है, मेंस डबल्स यानी दोनों मेंस होंगे और फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ही जो है जीता है। तो ये हैं दोस्तों जेसन कुबलर और रिंकी हिजिकाता। ठीक है, दोनों फोटो में आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन इसी संबंधित लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन डबल्स का जो खिताब है तो ये जीता है बारबरा केजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फोटो। ठीक है, किसका है फोटो? तो बारबरा केजिकोवा और
कैटरीना सिनियाकोवा, ठीक है, इन दोनों का ये फोटो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता है। यहाँ पे मिक्स डबल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जीता है राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी, इन दोनों ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये है फोटो, ठीक है, राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी का, और ये ब्राज़ील के हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन होगा दक्षिण अफ्रीका में, और इसके पहले आप सभी जानते हैं कि ये हुआ था चाइना में, इसके पहले चीन में हुआ था। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में होगा, और ये जो है 15वां संस्करण होगा, और अगस्त 2023 में इसका आयोजन होगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हाल ही में जो है चेक गणराज्य, वहाँ पे चुनाव हुए हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है, कहाँ पे, चेक गणराज्य में, ठीक है। चेक गणराज्य की एक और बात मैं आपको बताऊं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन्स में जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो वुमेन डबल्स का खिताब है, ठीक है, वुमेन डबल्स का खिताब बारबरा किजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा जो है वो चेक रिपब्लिक की ही है, ठीक है, वहीं से हैं ये, उन्होंने ही जीता है। तो इस वही मतलब उसी से संबंधित है, इसलिए मैंने याद दिला दिया आपको। और चेक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में जीता है किसने, पेट्र पावेल, ठीक है, पेट्र पावेल, यहाँ पे शायद जो है टाइपिंग मिस्टेक है, पेट्र पावेल, तो ये हैं पेट्र पावेल, तो इन्होंने ही जो है वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव का जो है, तो ये हैं पेट्र पावेल, और इन्होंने ही जो है राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, यानी कि अगले राष्ट्रपति के रूप में यही जो है हो सकते हैं अगले राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से जो है आईसीसी ने जो अवार्ड दिए हैं उन सबको मैंने कवर किया है लगातार के क्वेश्चंस में, 4-5 क्वेश्चन में इसको कवर किया है। तो पहला है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो ये जो है सूर्य कुमार यादव हैं, इन्होंने जीता है, और ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है, और ये हैं सूर्य कुमार यादव, ठीक है। मुझे लगता है आप सभी लोग जानते होंगे इनको, लेकिन फिर भी मैंने फोटो दिखाना जरूरी समझा, क्योंकि इससे आपकी जो है एक तरह से आपको याद रहता है, देर तक, ज़्यादा टाइम तक क्वेश्चन आपको याद रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है। तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है वो बेन स्टोक्स ने, ठीक है, बेन स्टोक्स, इन्होंने जीता है, ठीक है। इनको भी आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फोटो दिखाना जरूरी समझता हूं, तो इस वजह से आप फोटो में देख, ये हैं बेन स्टोक्स, और इन्हें ही जो है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है। तो ये लगातार दूसरी बार जीता है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। अच्छा, इसके पहले जो बेन स्टोक्स थे वो इंग्लैंड के थे। तो बाबर आजम को आप देख सकते हैं, ये है बाबर आजम, और इन्होंने लगातार दूसरी बार जो है ये अवार्ड जीता है। कौन सा, आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है। तो ये जो है 30 जनवरी को मनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा, मनाया क्यों जाता है, अच्छा 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, और आप सभी जानते हैं कि भगत सिंह को, यानी शहीद भगत सिंह जी को जो है जब फांसी हुई थी, तीनों लोगों को, शहीद भगत सिंह थे और राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी हुई थी, उस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो इस वजह से 30 जनवरी को भी जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना आपको 2 दिन कौन कौन से, 30 जनवरी और 23 मार्च, ठीक है। मैं ऑप्शन में लिखे दे रहा हूँ, तो आपसे पूछा जा सकता है, 23 मार्च भी ऑप्शन में देगा और 30 जनवरी भी, मतलब दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। अगर दोनों दिए जाएंगे तो उपयुक्त दोनों का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों दिन मनाया जाता है शहीद दिवस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये नागालैंड में आयोजित किया गया है, ठीक है। ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण जो है वो नागालैंड में आयोजित किया गया है, और नागालैंड में तो मान लीजिए आयोजित किया गया है, लेकिन गांव का नाम भी पूछ सकता है। तो नागालैंड के रसूमा गांव में जो है ये मनाया गया है। और आपको जानकर मतलब एक फैक्ट जो है मैं बता दूं कि दुनिया का 3% संतरा जो है वो भारत में पैदा होता है, यानी कि भारत में पूरी दुनिया का 3% संतरा जो है एक तरह से उगाया जाता है या फिर भारत में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में पेश की गई इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कितना रहने का अनुमान है। तो देखिए, जो बजट पेश किया जाता है उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। एक तरह से ये साल भर का ब्यौरा पेश किया जाता है कि इस साल भर में मतलब क्या क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है कि हमने कितना अचीव किया जो है, ठीक है, बजट। और उसके बाद में जो है दूसरे दिन बजट पेश किया जाता है। तो 6 से लेकर के 6.8% जो है ये अनुमान लगाया गया है
ठीक है, 2023-24 में जीडीपी की ग्रोथ रेट। तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और किसी भी देश की जो है एक तरह से अर्थव्यवस्था इसी से आकलित की जाती है, इसी से जो है अनुमान लगाई जाती है कि जीडीपी अगर बढ़ेगी तो देश की मतलब अर्थव्यवस्था जो है अच्छे स्तर पर पहुंचेगी, ठीक है। तो याद रखना 6% से लेकर के 6.8% ये अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिंधु जल समझौते से संबंधित भारत ने किस देश को नोटिस भेजा है? तो आप सभी जानते होंगे कि सिंधु जल समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के ही बीच है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि पाकिस्तान को नोटिस भेजी है, ठीक है। कुछ ऐसे कारण हैं, हालांकि मुद्दा थोड़ा बड़ा सा है और अगर मैं इसको डिटेल में समझाने लगूंगा तो ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम करेगा। इस वजह से जो है आपको इतना समझना है कि सिंधु जल समझौते से संबंधित जो है भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर पहला महिला T20 विश्व कप जीता है? तो ये इंग्लैंड को हरा करके भारत ने जीता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक तरह से गर्व की बात है कि भारतीय महिला टीम ने जो है T20 विश्व कप जीता है और पहली बार जो है ऐसा हुआ है, महिलाओं ने पहली बार T20 विश्व कप जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा और एक तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, और गर्व की भी बात है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना को शुरू किया है? तो लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से आपने एक योजना आपने एक योजना सुनी होगी, वो मध्य प्रदेश ने शुरू की थी और इसके बाद में अब लाडली बहन योजना को भी शुरू किया है। इसमें होगा क्या? तो इसमें जो है जो मध्यम परिवार की मतलब बहनें हैं, ठीक है, जो बेटियां हैं, उनको 1,000 रुपये मासिक दिया जाएगा। अच्छा, जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं जो लोग, उनको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये जो है याद रखना है आपको, ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। हाल ही में अभी वहाँ चुनाव होने हैं, तो इस वजह से जो है अब योजनाएं वहाँ भी ज़्यादातर योजनाएं शुरू की जाएंगी, तो आपको थोड़ा सा इनको दिमाग में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमरप्रीत सिंह को। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये हैं अमरप्रीत सिंह और इन्हें वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल मैच किसने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने और हराया किसको है? तो बेल्जियम को हराया है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी ने जीता है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, ठीक है। और इसका आयोजन भारत में ही हुआ था, उड़ीसा में। आयोजित किसने किया था? FIH ने। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन ने जो है इसको आयोजित किया था उड़ीसा में, भारत के, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नाभा किशोर की किसने गोली मारकर हत्या कर दी? तो इनके ही एक सुरक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने इनको उन्हीं ने जो है इनको गोली मार दी, ठीक है। एक रैली में शामिल होने जा रहे थे, तो इस वजह से तो उनको जो है पता नहीं किस कारण से भी अब इसका जो है पता नहीं लगा पाए हैं। सुरक्षा अधिकारी थे और उन्होंने ही, यानी पुलिस ऑफिसर था एक तरह से, उसने ही इनको गोली मारी और बाद में इनकी जो है हत्या हो गई। इनको लेकर के जाया गया हॉस्पिटल, इनका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो बाद में इनकी जो है अस्पताल पहुंचते ही इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये हैं नाभा किशोर और चर्चित थी खबर, तो इस वजह से क्वेश्चन में पूछने की संभावना बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास यानी NMDC ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये जो है निकहत जरीन को बनाया है, जो कि एक बॉक्सर हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये हैं निकहत जरीन और इन्हें ही जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में राज्यों की सूची में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो ये उत्तराखंड को जो है ये प्रथम स्थान मिला है। देखिए ये है उत्तराखंड की झांकी और एक तरह से ये कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली झांकी थी। तो इसको जो है पहला स्थान मिला है, दूसरा मिला है महाराष्ट्र को और तीसरा उत्तर प्रदेश की झांकी को। ध्यान रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24 जनवरी को डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दोषी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो यह एक आर्किटेक्ट थे, ठीक है, और 24 जनवरी को इनका निधन हो गया। इसके बाद में जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, ठीक है। ये हैं बालकृष्ण विट्ठल दोषी और इनका ही निधन हो गया। देखिए 24 जनवरी को इनका निधन हुआ और बाद में जो है 26 जनवरी को आप सभी जानते हैं पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, तो इन्हें पद्म विभूषण मिला है। अच्छा 2 दिन और जीवित रहते तो इनके जीवित पर मिल जाता है इनको, लेकिन जब ये 24 जनवरी को इनकी डेथ हो गई और 26 को घोषणा हुई, तो एक तरह से मरणोपरांत इनको जो है ये दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। पद्म पुरस्कार जो होते हैं, पद्म पुरस्कार, इसमें पद्म विभूषण जो होता है वो बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और बाद में पद्मश्री। तो इनको पद्म विभूषण मिला था, एक तरह से दूसरा जो है भारत का दूसरा सबसे उच्च जो है ये एक तरह से अवार्ड है,
ठीक है, जो इन्हें मिला है, और आर्किटेक्चर के जो है क्षेत्र में इनको मिला है, तो ये एक आर्किटेक्ट थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कल जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था। कल का क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में, मतलब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पहले सरस मेले का आयोजन किया है, तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आज का जो क्वेश्चन रहेगा, आज का क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ जो वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सजेशन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देंगे, शेयर भी ज़्यादातर अपने दोस्तों को, जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं आपके, है ना, उनको शेयर कर देंगे। उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हों, जिसमें स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स भेजे जाते हैं, उसमें आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो वीडियो में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।